वेलकम टू एक्यूमैन। जीपीएससी सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज अभी रिलीज हुई हैं। आप सबको पता ही होगा, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट रोड एंड बिल्डिंग में बहुत सारी वैकेंसीज अभी रिलीज हुई हैं। लास्ट टाइम अगर बात करें 2019 में ये वैकेंसीज रिलीज हुई थी एंड इस एंड ऑफ द ईयर 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इनका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई में हो जाएगा। जो टेंटेटिव डेट है वो अप्रैल मई की दी गई है। सो इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर भी दिए होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, जो सिर्फ अभी सोच रहे हैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, सोचो मत बेटा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, एंड के लिए मत बैठिएगा। सर्वर बहुत ज़्यादा उस समय डाउन रहता है, सो के कारण से आप लोग फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। ओके, अब हम अगर बात करें आज के इस वीडियो में, हम बात करने जा रहे हैं जो नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट और R&B में जो सिलेबस है उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं इन दोनों के सिलेबस में क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग आपका जो रिवीजन है उसको अच्छे से प्लान अप कर पाएं। क्योंकि जैसे ही वैकेंसी जब रिलीज होती है तो दिमाग में यही आता है, भाई इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज तो हो गई हैं, एक साथ नर्मदा कल्चर और रोड एंड बिल्डिंग का जो एग्जाम है वो आने वाला है। सो सिलेबस कैसे हम कवर अप करें, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके लिए ना यहाँ पे सिलेबस देखें आप, नर्मदा एंड कल्चर का मेरे राइट साइड पे सिलेबस दिख रहा है एंड रोड एंड बिल्डिंग का लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है। सो अभी आप देखें सिलेबस, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे दोनों का सिलेबस नर्मदा एंड कल्चर में एंड R&B में आप देखिए सिलेबस एकदम सेम है। ज्योग्राफी आएगा, कल्चर आएगा, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी। सो अगर हम बात करें दोनों में सिलेबस सेम ही जा रहा है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें ये टॉपिक कम पढ़ना है, उसमें ये टॉपिक कम पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक अगर आप देखो तो सिलेबस सेम ही है। दोनों में जनरल साइंस पूछा जाएगा, देन उसके बाद डेली इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो भी आपसे पूछे जाएंगे। मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपका, मतलब रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाएंगे। तो वो भी आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आप इस पोर्शन में ही लेकर आ पाते हो। जो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है ना, उसमें ला पाते हो। तो इसकी तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एंड में मत सोचिए कि 15 दिन या 10 दिन में बैठ के मैं इसको पढ़ लूंगा। नहीं, डेली बेसिस पे आपको इसके टॉपिक से, ईच टॉपिक से कोशिश करिए कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 10 to 12 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें ईच टॉपिक से। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से होता जाएगा, ट्रिक्स याद रहेंगी, और जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो उस समय आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कौन सी ट्रिक्स को अप्लाई करूं। आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये तो पूरा जो सिलेबस है ना, ये पूरा आपका जो सिलेबस है ये है नॉन टेक्निकल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम टेक्निकल का एक बार और सिलेबस देख लेते हैं। नॉन टेक्निकल में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सिलेबस सेम ही है। मतलब दोनों एग्जाम के लिए नर्मदा एंड कल्चर एंड R&B में नॉन टेक्निकल का पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है नॉन टेक्निकल का, है ना। सो हमें उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, और ये याद रखिएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, है ना, जिससे 6 महीने, मतलब जो हमारी अभी तैयारी चल रही है 5 to 6 मंथ की, वो इजीली हो पाए आपकी तैयारी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नॉन टेक्निकल पार्ट 2 जो कि पूछा जाता है 200 नंबर का, तो उसका सिलेबस एक बार हम देख लें। तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में भी आप देखें, अगर टॉपिक टू टॉपिक नोट करें एकदम सेम है। सॉलिड मैकेनिक्स एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरा का पूरा सेम है।
देन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, इसमें भी सारा सेम है। याद रखिएगा स्टील और आरसीसी के जो कोड्स होते हैं, कोडल प्रोविजंस होते हैं, वो आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना, क्योंकि वो बहुत सारा याद करने वाला पोर्शन रहता है, आप एंड टाइम पे नहीं कर पाओगे। जिन्होंने अभी तक नहीं याद किया है उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी पहले एग्जाम्स के लिए तैयारी की थी उनको याद है, तो उनको जस्ट रिवीजन करना है। बट रिवीजन में भी ये चीजें क्या होती हैं, भूल जाते हैं, तो वो आप अभी से ही इनको रिवीजन स्टार्ट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सीपीएम, तो दोनों में सीपीएम वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उससे भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सेम है। देन उसके बाद अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों में रहने वाला है। अब एक पोर्शन नजर आ रहा है आपको हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ये नर्मदा एंड कलसर में तो है। अगर हम बात करें नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में तो पूछा जाएगा हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वाला पार्ट। देन लेकिन अगर हम बात करें रोड एंड बिल्डिंग में, तो रोड एंड बिल्डिंग में हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन नहीं पूछा जाएगा, है ना। सो ये आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें, मतलब रोड एंड बिल्डिंग के लिए इसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वायरो से, तो इन्वायरो भी दोनों में पूछा जाएगा। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें भी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वेटेज अच्छा खासा होता है, तो याद रखिएगा पढ़ना है इसको टाइम देके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है नर्मदा कल्चर एंड रोड एंड बिल्डिंग में, तो ये भी दोनों में सिमिलर ही है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग देन फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों में पूछा गया है। अगर हम बात करें सर्वेइंग, आरएंडबी, रोड एंड बिल्डिंग में, दोनों में सिलेबस सेम ही है, पूरा कवर है, आपको पूरा पढ़ना है। देन नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज इंजीनियरिंग, तो नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट है ना, इसमें अगर हम बात करें ब्रिज इंजीनियरिंग पूछा जाता है बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें आरएंडबी में, सो आरएंडबी में ना ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे, ब्रिज पूरा पूछा जाता है। सो आपको ट्रांसपोर्टेशन अगर फोकस करना है आरएंडबी को, तो पूरा आपको ट्रांसपोर्टेशन अभी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। देन दोनों में अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग इन गुजराती इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाएंगे। देन उसके बाद करेंट ट्रेंड्स एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड, वो भी दोनों में पूछा जाएगा। आरएंडबी में क्या ऐड हुआ है, रोड सेफ्टी मेजर्स वो ऐड हुए हैं, जो कि नर्मदा एंड कल्चर में नहीं होता है ना। सो ये तो हमने पूरा डिटेल सिलेबस एक बार देख लिया है। मैंने थोड़ा सा इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं मेन पॉइंट्स या फिर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट रोड एंड बिल्डिंग में अगर नॉन टेक्निकल बात करें तो पूरा सिमिलर है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ते जाइए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों में ये जो सब्जेक्ट्स हैं आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यूआरई, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, तो नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में तो पूरा का पूरा पूछा जाएगा, बट एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा आरएंडबी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग, तो नर्मदा एंड कल्चर में अगेन एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आरएंडबी में सवाल पूछे जाएंगे और वेटेज भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रिज इंजीनियरिंग में, तो सबसे ज्यादा सवाल ब्रिज इंजीनियरिंग से भी पूछे जाते हैं, है ना। और अगर रोड एंड बिल्डिंग में बात करें तो उसमें भी पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें रोड सेफ्टी मेजर्स, तो नर्मदा एंड कल्चर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रोड एंड बिल्डिंग में पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेपर की तैयारी के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे बैचेस अभी रनिंग में हैं, है ना। जिसको भी बैच को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसको फिल कर दीजिए, तो जो हमारी टीम है वो आपसे बात कर लेगी एंड आपकी जो भी क्वेरी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। सो अभी भी टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।